हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे आपका 11th क्लास सीबीएसई मैथमेटिक्स का कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो कितने यूनिट में डिवाइड है, ये देखो। टोटल कितने हैं? 5 यूनिट। कम से कम आपको ये जानना पड़ेगा ना कि आप करने क्या जा रहे हो, ये जान लो 10-12 मिनट की वीडियो में। ठीक है, ये आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब स्कूल में जो होंगे यूनिट वाइज होंगे, फाइनल एग्जाम के लगभग लगभग इसको फॉलो करते हैं। तो आपके टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पहले यूनिट की सेट्स एंड फंक्शन की। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है सुने भी हो। कैलकुलस आपका और सेट्स एंड फंक्शन, बाकी अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी पहले भी सुन रखा है। 10th क्लास तक तो सुन लेते हो, और कैलकुलस भी सुन ही लेते हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, जो बच्चे फोकस होते हैं। कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। फोकस नहीं हो तो भी देखो, स्टार्ट कर दो, अभी से भी फोकस कर लो। जब जागो तभी सवेरा। तो यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 में देखो एक आपका सेट्स और फंक्शन की बात करेंगे। तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़ा तो नेचुरल नंबर का एक सेट बना दिया, 1 2 3 4 5 सबके लिए। दुनिया में कोई भी कहीं भी किसी से पूछ लो, नेचुरल नंबर का सेट वही है ना। फिर उसके बाद कितने टाइप के सेट हैं उसको पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो भी पढ़ेंगे, वेराइटीज ऑफ सेट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सेट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फर्दर बहुत जगह यूज़ होगा। फिर उसके बाद अपन देखना है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो बहुत तरह के रिलेशन होते हैं। फंक्शंस की बात करेंगे, बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। तो रिलेशन में जो हम बात करेंगे कि भाई 12th क्लास में तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो अभी बेसिक पढ़ोगे, उसका फाउंडेशन पढ़ोगे कि रिलेशन कैसे फॉर्म हो रहा है ना। सेट ए और सेट बी क्या है, उनके बीच में उस कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, उनके बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है वो दिया होगा तुम्हें। तो वो डिपेंड करेगा सेट्स पे ऊपर, कि सेट कहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रिलेशन कैसा बन रहा है। और फंक्शन, फंक्शन भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ये समझो बैकबोन है ना, तुम्हारे जेई के लिए, सीबीएसई के लिए, हर चीज़ के लिए। तो फंक्शन रिलेशन अच्छे से करना है हमको। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं तो कहता हूँ जानिए बिल्कुल, है ना। इसमें जो तुम बेसिक आइडेंटिटीज पढ़े हो 10th क्लास में वो तो यूज़ होनी है। फिर कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट, एंगल, सब कुछ इसमें तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है ना। फिर आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज से और आइडेंटिटीज कैसे बनेंगी, उनका क्या एक्सप्रेशन, ये सब दिख रहा है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका बहुत यूज़ है, कैलकुलस में बहुत यूज़ है, हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है। फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, कहीं बाइनोमियल में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, कॉनिक सेक्शन में, हर जगह घुसता जाएगा। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बहुत अच्छे से करना है, डेली करना है। जब भी करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, उसको जब क्लासेस चल रही तो उसको डेली करते जाओ। मैं तो ये कहता हूँ हर चैप्टर को जब भी तुम पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा टाइम दो। टाइम बचाने का भाई यही तरीका है। अगर तुम रेगुलर पढ़ते रहोगे ना, तुम्हारा टाइम सेव होगा, तुम खेल सकते हो, कूद सकते हो। क्योंकि भैया अभी जो मैंने पढ़ा है वो तुम्हें चीज़ें याद है, वो तुम तुरंत कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन कहोगे कि यार सर की क्लास तो परसों है, परसों करेंगे, तो भैया तुम खोलो क्या हुआ था, अच्छा सर ने ये बताया वो बताया, फिर क्या होगा, उसको रिकॉल करने में टाइम लगेगा, तो टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा। तो तुरंत का तुरंत करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले भी कर रखे हो, कुछ याद होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0 कैसा रूट्स, नॉन रियल, याद है, रियल रूट नहीं, इमेजिनरी रूट होगा। तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही अच्छे से। कॉम्प्लेक्स नंबर से जनरली एक क्वेश्चन होता है तुम्हारे जेई के एग्जाम में। इन इक्वेशन पढ़ रखे हो, अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज पढ़ना है, लेस देन, ग्रेटर देन। इक्वेशन का तुमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी का, यहाँ पे इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करना है। लीनियर इक्वेशन में तुमने वर्ड फॉर्म कर रखा है, अब तुम इनइक्वालिटीज के वर्ड फॉर्म करोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इनइक्वालिटीज में तुम्हारे कॉम्प्लेक्स, तुम्हारे क्या ट्रिग्नोमेट्री के भी इनइक्वालिटीज हैं, वो सब भी करोगे, है ना। फिर आते हैं पीसी की बात। परमुटेशन इज अ प्योर अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज प्योर सिलेक्शन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक डिफरेंस ये है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ये कर लोगे तो फिर बाइनोमियल में इसका यूज़ होता है। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे
जनरली दोनों से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जेई के, है ना। सीबीएसई में तो है इंपॉर्टेंट। सिक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले से पढ़ के आ रहे हो, है ना। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, फिर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, उनमें आपस में रिलेशन क्या है, उससे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जेई में कई बार पूछा जाता है। जनरली जहाँ पे भी 2 नंबर के सम और प्रोडक्ट की बात हो जाए, 3 नंबर के सम और प्रोडक्ट की बात हो जाए, n नंबर के प्रोडक्ट और सम की बात आ जाए, रिलेशन की बात ही निकलती इसकी। एएमजीएम की, ये एएमजीएम को याद कर लेना। सीबीएसई में उससे क्वेश्चन नहीं रहता जनरली, लेकिन जेई में जरूर क्वेश्चन रहता है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 3 सेक्शन हो गए, 3 टॉपिक हो गए, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन और आपका 3D। तो स्ट्रेट लाइन में लाइन पढ़ के आ गए हो, लाइन पढ़े, लाइन के डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे, है ना। तुम ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी को पढ़ के आए हो, ठीक है। अब उसी के कई सारे फॉर्म पढ़ने, 2 लाइन के बीच में पैरेलल है तो क्या स्लोप में क्या रिलेशन होगा, उनके स्लोप पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, इसका बड़ा यूज़ है। इसको यूज़ करके कॉनिक सेक्शन में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कॉनिक सेक्शन, कोन के सेक्शन, जो आइसक्रीम खाते हो गपा गप खपा पक, उसको कैसे काटा तो एलिप्स बनेगा, कैसे काटा तो सर्कल बनेगा, कैसे काटा तो हाइपरबोला बनेगा, कैसे काटो तो तुम्हारा पैराबोला बनेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। चारों से अब ये सब मिला लो अगर कॉनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन, तो 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। सर्कल, कोन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। 3D में कुछ नहीं, जो 2D में तुम बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हो, वो 3D में बस क्या है तुम्हारा डिस्टेंस 2 पॉइंट का स्पेस में हो जाएगा। 2 पॉइंट को अपने घर में कोई स्पेस ले लो, 2 पॉइंट ले लो स्पेस में, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस, फिर सेक्शन फॉर्मूला, है ना। ये सब बेसिक चीज़ें करनी है, बहुत सिंपल सा है, 1-2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लोगे। सीबीएसई के लिए आगे तो फर्दर तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई। देखो सीबीएसई के लिए तो जितना मैं तुम्हें क्लास में करा रहा हूँ वो अपनी एनसीईआरटी कर लो, वो भी चलेगा। और नहीं करना है तो मैं जो क्लास में जितना करा रहा हूँ वो, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो कर लेना, उससे तुम्हारा सीबीएसई का काम बन जाएगा। इवन जेई के भी काम बनने लगेंगे जब हम उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जेई के लिए तो एक्स्ट्रा टॉपिक करना पड़ेगा ना, उसके लिए जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी काम बनने लगेगा, ठीक है। आ जाओ भैया, कैलकुलस की ABCD सीखना है पहले, है ना। तो कैलकुलस में सबसे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ना है। लिमिट्स होता क्या है, अब जो फंक्शन तुम पढ़ के फंक्शन पढ़े हो उसमें GIF पढ़ोगे, डिफरेंट फंक्शन पढ़ोगे, तो GIF क्या है तुम्हारा, है ना, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। उसमें जब हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो दिखने लगता है, क्योंकि 1 से थोड़ा कम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, 1 से थोड़ा प्लस करेंगे तो 1 आ जाती है। तो वहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा दिखता है ना। और डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव वही रेट ऑफ चेंज, स्लोप की चर्चा कर ही चुके हो तुम, रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे। फिर आगे फर्दर इसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, डिफरेंट टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन तो बचपन से पढ़ के आ रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उनका डेरिवेटिव। फिर उसके बाद तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर आगे तुमने एक्सपोनेंशियल लॉग फंक्शन पढ़ लिया, ln x वगैरह, उसका डेरिवेटिव। फिर 12th क्लास में इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे, उसका डेरिवेटिव। फिर चेन रूल, फिर फलना रूल, डेक्टा रूल, सब पढ़ना है भाई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, 11th क्लास तक बस वो समझो, लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशियल, और तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन, थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल लॉग का पढ़ेंगे, और प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल पढ़ लेंगे। दैट इज चेन रूल भी तुम्हें आगे 12th क्लास में पढ़ना है, थोड़ा बहुत टच करता हूँ इसको, है ना। आगे बात करते हैं तुम्हारा यूनिट 5, इट्स सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो आगे ना, इस सेट पे एक क्वेश्चन जेई में आया है हमेशा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना, मीन डिविएशन, इनसे क्वेश्चन तुम्हारा एक बनता है। ग्रुप डेटा का भी पढ़ेंगे, अनग्रुप डेटा का भी पढ़ेंगे, जो आप तुमने 10th क्लास तक पढ़ा था। नहीं याद है तो 10th क्लास का जो तुमने मीन निकालने के तरीके देखे थे वो सब यूज़ होंगे यहाँ पे, है ना। मीन डिविएशन जब निकालेंगे तो मीन तो निकालना पड़ेगा डेविएशन के लिए। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बिना मीन के भी निकलता है, उसके भी डिस्कस करेंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में वो सब इंपॉर्टेंट है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करो, प्रोबेबिलिटी में फिर सेट के कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगेंगे। इवेंट की बात करेंगे, सेट के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, सेट के फॉर्मूला यूज़ होंगे, वहाँ से प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। डिफरेंट टाइप की इवेंट्स पढ़ेंगे, क्या है उस इवेंट्स पढ़ेंगे, वो इवेंट याद करके रखना है, फिर उनको फर्दर आपको यूज़ करना पड़ेगा। आगे थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम है, वो सब, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में, जेई मेंस में,
उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सब तुम्हारा बेसिक है, इसको यूज़ करना है आगे चल के, मेहनत से दम लगा के अच्छे से सीखना है, सीखोगे तभी बात बनेगी। मैं सारी चीज़ें चैप्टर वाइज कराता जाऊँगा, अपलोड कर दूंगा, जल्दी जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा और सिखाते हुए कंप्लीट करूँगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। देखो भैया मेरा तरीका ये है कि हर बच्चा सीखे, है ना, मैं सब बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, तो आराम आराम से सिखाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तुम्हें कब पता चलेगा तुमने जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर लिए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, है ना। जब 1 बाय 1 चलोगे तो लगेंगे ईजी, ठीक है, 1 बाय 1 चलना है, आराम आराम से करना है, सब चीज़ धीरे धीरे सीख जाओगे। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, कर लो सीख लो तो सब चीज़ें ईजी हैं। सिंपल सा लॉजिक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि भैया तुम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो, बचपन में कई बार गिरते हो, उड़ते हो, गिरते हो, कई सारी चोटें लगती हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे चलाना सीखते हो, फिर हाथ छोड़ के भी चलाते हो। तो वही चीज़ है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, सीख लोगे तो धुआं, ठीक है, उड़ाओगे आराम से। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, सीखना है मस्ती से, अच्छे से, है ना, मौज से सीखो, बिल्कुल एकदम मौज की तरह, मतलब कि मैथमेटिक्स नहीं है, मौज है ना, मज़े से, मज़े करते हुए सीखना है, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करते हैं, मिलके करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।